Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. I'm really sorry for the long delay between my previous videos and this video. लेकिन होप आप लोग मेरे वीडियोस को बीच बीच में ज़रूर देखते रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए होंगे और उनसे आपको हेल्प टाइम पे मिलती रही होगी। तो इतने दिनों बाद आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। देखिए, हम सब कहीं ना कभी किसी डिश में ज़रूर परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से नहीं खा रहा है या जो खाना है उसे एंजॉय नहीं कर रहा, या बीच में वो एक मील तो अच्छा लेता है और बाद में इतना है अच्छे से नहीं खाता है, ठीक अमाउंट में नहीं खाता है। तो क्या कोशिश रहनी हमारी चाहिए कि जो भी हम उसे फूड दे रहे हैं, एक बार भी जो वो अच्छे से खा ले रहा है तो उसमें उसके सारे तरह के जो न्यूट्रिशन है वो कवर हो जाए। तो हमारी जो डिश होनी चाहिए, जो रेसिपी होनी चाहिए, वो मल्टी न्यूट्रिशनल होनी चाहिए। उसमें सारे तरह की जो भी फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कवर हो जाए। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। ऑब्वियसली आफ्टर अ डॉक्टर और बिफोर अ डॉक्टर आई एम अ मदर, तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जो भी रेसिपी, जो भी डिश मैं अपने बच्चे के लिए बनाऊँ वो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। तो वैसे ही एक रेसिपी मैं आपके बच्चों के लिए भी लेकर के आई हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ करने वाले हैं। कलर्स मतलब कई सारे कलर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें होंगे, वो हम यूज़ करेंगे ताकि हर तरह का न्यूट्रिशन बच्चे को मिले। देखिए, कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कई सारी येलो कलर की होती हैं, कई सारे रेड कलर की होती हैं। तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। किसी से हमें आयरन ज़्यादा मिल रहा है, किसी से हमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी से विटामिन ए ज़्यादा मिल रहा है, किसी से विटामिन सी ज़्यादा मिल रहा है। तो सारी चीज़ें हमारी उस रेसिपी में आनी चाहिए। तो आइए ऐसी ही एक डिश मैं आपके लिए बताती हूँ। आज की हमारी रेसिपी का नाम है मल्टी वेजिटेबल मिक्स्ड उपमा, मतलब वेजिटेबल उपमा, सिंपल जो हम जानते हैं। तो वो हम अपने बच्चे के लिए कैसे बनाएंगे? देखिए, बच्चे के लिए अगर हम उसे बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें बड़ों से एक्स्ट्रा हो जाएंगी जो न्यूट्रिशियस भी हो, टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि हम जो इसमें उपमा बनाएंगे वो सूजी से बनेगा। उसका पहला इंग्रेडिएंट हो गया सूजी। दूसरा, जिसमें हम सूजी को फ्राई करेंगे, यानी कि ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। मैं यूजुअली घी का इस्तेमाल करती हूँ, अगर वो घर का बना हो या अच्छी ब्रांड का हो। तीसरी चीज़, आप इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल और चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो चने और उड़द की दाल हो वो थोड़ी देर भिगी हुई होनी चाहिए, 3 से 4 घंटे। चौथी चीज़, कई सारी वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स क्या क्या होंगी? बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च होगा, और रेड और ग्रीन। जैसे शिमला मिर्च जो होता है नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, हम येलो और रेड कलर के शिमला मिर्च जो होते हैं जिन्हें बेल पेपर्स बोलते हैं, रेड एंड येलो बेल पेपर, वो यूज़ करेंगे। बीन्स हैं उनका यूज़ करेंगे। टोमेटो, अनियन, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया, टमाटर, प्याज, धनिया, ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। और अगर उस टाइम पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं, बट यूजुअली अवॉइड करिएगा। मे बी उससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ऑल्टर हो जाए और बच्चा पसंद ना करे। तो आपको बनाना कैसा है? देखिए, एक टाइम पे जितना बच्चा खाता है, मैं कहना चाहूँगी कि जो यूजुअली आपने देखा होगा आपके घर में कभी ना कभी सेरेलैक का यूज़ हुआ होगा, उसमें जो स्पून आता है, तो जो सेरेलैक वाला स्पून होता है उससे कम आपको 2 स्पून, और कोशिश करिए 2.5 स्पून तक भी आप ले सकते हैं, सूजी आपको लेना है। इतनी सूजी को आपको 1 स्पून घी में फ्राई करना है। देखिए, कच्चा जो सूजी होगा वो भी अच्छा होता है, लेकिन आप फ्राई कर लेंगे तो जो घी हम लेना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं, वो भी उसे मिल जाएगा। तो इतना 2-2.5 चम्मच जो सूजी है उसे आपने 1 स्पून, उतने ही बड़े स्पून से 1 स्पून घी में फ्राई कर लिया। जब वो लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसको निकाल करके आप अलग रख लीजिए। देखिए, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, पहले ही जो 1 kg या 2 kg सूजी है वो फ्राई करके अच्छे से थोड़े से घी में फ्राई करके अलग से डब्बे में बंद करके, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लेती हूँ, ताकि टाइम टू टाइम जब भी यूज़ करना है तो मैं उसी सूजी को यूज़ कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं और उस टाइम भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करके आपने अलग रख लिया। उसके बाद थोड़ा सा और घी लेकर के या ऑयल लेकर के 1 to 2 स्पून, जितना आप बच्चे को देना चाहें एक डाइट के लिए उतना आप ले लीजिए। और उसमें क्या करिए, थोड़ा सा जो राई होता है, सरसों होता है या बनारसी राई, वो
उसको क्रैकल करना है थोड़ा सा हीट होने के बाद, और उसमें फिर फाइन चॉप जो अनियन है, फाइन चॉप बेल पेपर्स हैं, आप कितना लेंगे मैंने अमाउंट पहले नहीं बताया, तो इतने सूजी के लिए आपको क्या करना है, 1/4 येलो बेल पेपर, 1/4 रेड बेल पेपर, 1/4 ग्रीन बेल पेपर, 4 या 5 जो स्टिक्स हैं बीन्स की वो छोटी छोटी कटी हुई, और 1 टमाटो और हाफ अनियन, ये आपको क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो पहले आप अनियन फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई होते ही उसमें बीन्स और बेल पेपर सारे टाइप के डाल देंगे। फिर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्की सी रेड चिली आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या बहुत 1/4 ग्रीन चिली फाइन चॉप, अगर आपका बच्चा तीखा खा लेता है तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, टमाटो जो फाइन चॉप्ड है वो इसमें डाल देना है। अब ये सब कुछ जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वाटर डालना है। वाटर आप कितना लेंगे, जितना आपने सूजी लिया है और सब्जियां ली हैं, जितनी कटोरी वो बन जाती है उससे आपको अराउंड 2.5 टाइम्स जो है वो पानी लेना है। क्योंकि देखिए मैं अपने बच्चे की पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा लिक्विफाइड रहता है तो आराम से खा लेता है। अगर ड्राई हो जाएगा तो वो बच्चे के गले में हल्का अटकता सा है और वो बच्चा निकाल देता है या ठीक अमाउंट में नहीं खा पाता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप उपमा बना रहे हैं फाइनली जो उसका टेक्सचर है वो लिक्विड सेमी सॉलिड जैसा होना चाहिए, मतलब पोरेबल कंसिस्टेंसी जिसे हम बोलते हैं। आपने स्पून में लिया तो वो आराम से इजीली गिर रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी बच्चे को खिलाने के लिए हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सॉटे हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ताकि जब उपमा के बीच में जब वेजिटेबल्स आए तो वो गले में अटके नहीं, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है आप ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहते हैं वेजिटेबल्स को, तो यही जो वेजिटेबल्स हैं इन्हें थोड़ा पानी डाल के आप कुकर में 1-2 सीटी लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको मिनिमम घी का यूज़ करना होगा और ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर ये सारा काम हो गया, आपने 2.5 टाइम्स अराउंड पानी ले लिया। देखिए पानी का अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसी कंसिस्टेंसी आप बच्चे को देना चाहते हैं। जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, वेजिटेबल्स उसमें पहले से थी, पानी आपने अब डाल दिया है, फिर उसके बाद जब पानी बॉयल हो जाता है तो जो हमारे पास फ्राई किया हुआ सूजी अलग से रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। देखिए एक्चुअली आई एम नॉट प्रॉपर culinary स्किल वाला पर्सन, तो मैं 1-2 चीज़ यहाँ पे फिर मिस कर गई। जो मैंने दाल भिगो के रखा था आपको बताया था, तो उसमें 1/2 स्पून जो उड़द का दाल है, 1 स्पून चने का भीगा हुआ दाल है। जो भीगा हुआ रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, बच्चा तो ऐसे बीच में दाल आएगा तो भी उसके गले में अटकेगा, तो आपको उसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके प्रेस कर लेना है। उसको प्रेस करके जब आपने अनियन डाला था उसी टाइम वो उड़द का दाल और चने का दाल आपको डाल करके हल्का सा फ्राई कर लेना। फिर उसके बाद आपने पानी सारी सब्जियां डाल दी थी, फिर पानी डाल दिया है, अब उसमें सूजी जो है वो डाल दिया। सूजी डालते ही पानी जो होगा फटाफट एब्जॉर्ब होने लगेगा, जैसे सूजी काफ़ी फूलता है, वो काफ़ी पानी लेता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद आप धीरे धीरे उसको मिक्स करते रहिए। देखिए ये आप लोग जो डियर मदर्स हैं वो डेफिनेटली मुझसे कहीं ज़्यादा स्किल्ड होंगी कुकिंग में, तो आपको भी पता होगा जैसे ही कढ़ाई का घी हल्का सा वापस आने लगता है, जब कढ़ाई सूजी है वो कढ़ाई छोड़ने लगेगी, इट मीन्स कि वो पक गया है। बाकी आपको जैसा कंसिस्टेंसी रखना है वैसा रख के आप गैस ऑफ कर दीजिए, और बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मल्टी न्यूट्रिशन रेसिपी तैयार है। जब ठंडा हो जाए बच्चे को गर्मा गर्म खिलाइए। और हाँ, आप इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे को दही पसंद है तो उसमें थोड़ा दही मिला करके भी बच्चे को खिला सकते हैं। इससे जो हमारा मिल्क वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाता है। तो ये हो गई हमारी एक और मैजिकल अच्छी सी रेसिपी जो बच्चे को एक टाइम में फुल न्यूट्रिशन एक ही बार में दे देगी। तो होप आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको इसके बच्चे का जो टेस्ट है वो भी बहुत पसंद आएगा, और उसका न्यूट्रिशन भी हेल्दी रहेगा, उसको ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, वेट गेन में हेल्प मिलेगी, हाइट भी इंक्रीज होगी, सब कुछ इससे अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप डियर मदर्स को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में थैंक यू भी लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जो कि है iqmychild.co.in। वहाँ पे मेरा क्वेरी पेज है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, आई ट्राई कि मैं आंसर्स दे पाऊँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए, न्यू वीडियो आए, आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।